कभी किसी बंदे को इतना तंग ना करना कि वो इतनी तकलीफ में आए कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, माड़ा है, लेकिन फिर वो रात को अपने रब की बारगाह में बैठ के कहे कि तू हाकिम व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। फिर ऐसा ना हो गरीब है, माड़ा है, खुद तो कुछ नहीं कर सका, फिर अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करे। ऐसा ना करना। जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, जब आप सताते हैं, जब आप वो बात करते हैं जो उस बंदे में मौजूद नहीं है, जब आप झूठ बोलते हैं अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, जब आप ज्यादती करते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए, तो फिर बादों का दुआए जरर निकलती है मुंह से। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवेश आबी थे हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, फकीर फाका मस्त हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीबियों में से थे। एक औरत ने इल्जाम लगा दिया जमीन के कब्जे का। इतना बड़ा आदमी, महबूब का सहाबी, और औरत ने इल्जाम लगा दिया। और जब अल्लाह वाले बद्दुआ देते नहीं, लेकिन जब कोई तकलीफ इतनी दे, कलेजा फट जाए, फिर बंदा क्या करे। वही बात कि अब वो कुछ कह नहीं सकते थे, एक औरत पर किस तरह कोई बात हो सकती थी। दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, ये सही हदीस में मौजूद। दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर उठा के अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये औरत झूठी है ना तो फिर इसे अंधा कर दे और इसकी कब्र इसके घर में बना दे। सहाबा फरमाते हैं कि हजरत सईद इब्न ज़ैद का तो विसाल हो गया, जमाना गुजर गया, लेकिन हमने फिर उस बीबी को अंधा होते देखा है। फिर उसके घर में कुआं था और हमने उसे अपने ही घर के कुएं में गिर के मरते हुए भी देखा है। मैं जानता हूं उस बूढ़ी औरत को जिसकी बेटी को किसी ने बड़ा ही सताया था, ससुराल वालों ने, और खामद उसका मौजूद नहीं था, तो वो अपने वहां से निकलते हुए ना वापस घर से, तो वो दरवाजे पे खड़ी होके कह रही थी, हजरत साहब मैं गुजर रहा था, हजरत साहब गल सुनना, बच्चियों का बाप कोई नहीं, एक भैया बेचारा किधर किधर जाए, हर चौथे दिन मैं यहाँ आके मिन्नतें करके दुपट्टे फेंक के बच्ची छोड़ के जाती हूँ। आज मैंने अपना मुकदमा रब की बारगाह में पेश कर दिया। आप गवाह है ना, मेरा जुर्म सिर्फ है वे कि मैं बेटियां दी मां वा। गवाह है ना आप, मैंने मुकदमा अल्लाह के हुजूर दर्ज करा दिया है। बेटी को हौसला दे के जाती हूँ, खुद नहीं सोती मैं सारी रात। मुझे पता है मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है और इनको भी पता है, ले जा कोई नहीं सकते, बंदे माड़े हैं, तो ये रोज जुल्म करते हैं। अब मैंने वो मुकदमा दर्ज करा, आप गवाह रहना। मैंने बड़ा मनाया उस अम्मा को। मैंने कहा अम्मा इतने सख्त जुमले ना कह। कहने लगी कलेजा अंदर से फट गया, छलनी छलनी है। एक शख्स के कमरे में जाती थी माफी मांगने, चलो बच्ची से गलती हो गई तो उठ के दूसरे कमरे में चला जाता था, मैं दूसरे में जाती थी क्योंकि मैं बेटी वाली हूं। अब मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया है, अब मेरा रब जाने बेहतर इंसाफ, मैं बड़ा अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूं। मैंने फिर वाकई वहां इंसाफ होते देखा, मैंने वो रंग बदलते और हालात तब्दील होते देखे। ये याद रखना, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है, यहां भी जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती। याद रखना, जरा एहतियात से मुंह खोलना किसी के बारे में, अल्लाह के बंदों के बारे में अपनी जुबानें जरा एहतियात से खोलना, जरा ख्याल करना। किसी गरीब के बारे में जुमले सोचकर बोलना, किसी कमजोर का मजाक उड़ाना, तो माज़अल्लाह जरा होश करना, अल्लाह से डर के बात करना, इसलिए कि बड़ी जल्दी इंसाफ का वक्त आने वाला, बड़ी जल्दी हालात बदलने वाले हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल दिया करता है, फिर लोगों को जगह नहीं मिलती छुपने की, रुख छुपाने की। दो ही बातें आज आपके सामने रखी है, एक तो नेकों से दुआ ले लो, अल्लाह वालों से दुआ ले लो, माँ बाप से दुआ ले लो, बुजुर्गों से दुआएं, और दूसरा बद्दुआओं से बच जाओ, दुआए जरर से बच जाओ। किसी को इतना ना सताओ कि बेचारा खुद कुछ ना कर सके और अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शिकायत करे, बचो। वो मैंने बहुत पुराना एक जुमला कहा था, फिर कहता हूं, गरीबों की बद्दुआएं
दिन में नहीं सताती, गरीबों की बद्दुआएं रात को सताती हैं। जब एसी पूरा लगा हो, घर पूरा बेहतरीन बना हो और नींद ना आए, और अपने ही घर से खौफ आए, और अपने ही मकाम से बंदा बेचैन होके उठे, और कभी छत पे और कभी नीचे, और पता नहीं मुझे क्या है और पता नहीं मुझे क्या है, तो फिर वो इस्तिगफार करे, फिर वो जिसको सताया उससे माफी मांगे, फिर जिसका दिल तोड़ा है उससे जाके अल्लाह की रिजा के लिए माफी मांग के आए। इसलिए कि कुछ सुकून ऐसे हैं जो सिर्फ माफियों से मिलते हैं। नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन जब हुजूर गुजरे ना एक दिन तवाफ़े बैतुल्लाह शरीफ करके, तो कुफार ने फबतियां कसी, बार बार बुला भला का। एक तवाफ भी हुजूर ने कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी, और फिर उन्हें ओजड़ियां डाली, कई तकलीफें दी। तो उस वक्त हुजूर ने फिर दुआ की थी, ऐ अल्लाह गिन ले इन लोगों को, जिन मालिक इन बंदों को ये इतनी तकलीफ देते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, वो जिनके लिए महबूब ने उस दिन दुआ की थी, वो चुन चुन के बदर में कत्ल हुए, सारे गिन गिन के वो लोग कत्ल हुए। क्यों हम किसी को इतना सताएं कि उसके मुंह से फिर ऐसे जुमले निकले जो हमसे संभाले न जा सके। हजरत साद बिन नबी वकास, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस, हजरत उमर ने उन्हें कूफे का गवर्नर बनाया था, हाकिम बनाया था। कुछ लोग हसद की वजह से नेक लोगों पर तनकीद करते, अपने जाती हसद की वजह से अल्लाह के बंदों को सताते, फबतियां कसते हैं, जुबानें खोलते। और आप फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मेरा ऐलान जंग है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद बिन नबी वकास को हाकिम बनाया कूफे का। तो कुछ लोगों ने शिकायतें की, तो हजरत उमर ने कहा, जाओ पता करो जाके। मालूमात की तो हर बंदा कहने लगा, इतना आला तो बंदा हो ही नहीं सकता जितने हजरत साद बिन नबी वकास है। एक बंदा खड़ा हुआ, सिर्फ एक। वो कहने लगा, ना तो ये जिहाद में जाते हैं, ना माले गनीमत सही तकसीम करते हैं, ना ये अदल और इंसाफ करते हैं। 3 शिकायतें उसने लगाई। हजरत साद बिन नबी वकास चूंकि जिंदगी सारी मेहनत की थी, जिहाद किया था, सारी जिंदगी इंसाफ में गुजारी थी, दिल टूट गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये रियाकारी के लिए कह रहा है ना, ये बातें झूठ बोल रहा है, तो फिर इसने 3 इल्जाम लगाए हैं, तो मैं 3 दुआएं करता हूं, इस बंदे की उम्र लंबी कर दे, इसका फाका बढ़ा दे, और इसे फितनों में मुब्तला करना मेरे मालिक। ये दुआ निकली हजरत साद बिन नबी वकास की जुबान से। सहाबा और ताबीन फरमाते हैं, वो बंदा इतना बूढ़ा हो गया, हजरत साद बिन नबी वकास तो विसाल कर गए, बड़ी शान से दुनिया से गए, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी भवें झुक गई थी, और फाके का ये आलम था कि फाका खत्म ही नहीं होता था, और फितनों का ये हाल था कि बुढ़ापे में भी माज़अल्लाह चौकों में खड़ी औरतों को छेड़ देता था, और लोग जूते मारते, तकलीफ देते, पास क्यों नहीं आता, तुझे शर्म क्यों नहीं आती? तो कहता था, लोगों मैं क्या करूं, मुझे हजरत साद बिन नबी वकास की बद्दुआ लग गई, मैंने उनको सताया, दिल तोड़ा, अज़ियत दी, क्यों हम इस तरह के लफ्ज कहें? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ बंदे हैं, अगर वो कसम खा के कहे ना, या अल्लाह ऐसा कर दे, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद, वो कसम खा के कहे ना, लौ अक़समा अलल्लाह ला अबर्रा, वो अगर कसम खाए तो रब उनकी कसम भी पूरी फरमा दिया करता। ओ मेरे भाई, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, कोई जगह ऐसी तलाश कर जहां से दुआ मिल जाए, जहां से करम हो जाए, जहां से अता हो जाए, जहां से अल्लाह का फजल हो जाए। और फिर हमें भी चाहिए हम दुआएं देते रहें, माँ बाप को चाहिए औलाद को दुआएं देते रहें, असातिज़ा को चाहिए शागिर्दों को दुआएं देते रहें, मशाइख को चाहिए अकीदतमंदों को दुआएं देते रहें, बहन भाइयों को चाहिए एक दूसरे को दुआएं। चले आप आमीन कहें। अब आपने इनकार नहीं कर, सारे दुआ मांगे, या अल्लाह हमारे भाइयों को हमसे ज्यादा अता फरमा, या अल्लाह भाई को हमसे, या अल्लाह भतीजों को ज्यादा अता फरमा, भांजों को ज्यादा अता फरमा, अल्लाह महल्लेदारों को ज्यादा अता फरमा।
पड़ोसियों को ज्यादा अता फरमाए। ये मांगो ना दुआएं, इसमें भला है, इसमें नफा है। अब जिन्होंने परेशान होके आमीन का है वो खुश हो जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ तू किसी के लिए मांगता है अल्लाह पहले तेरे हक में कबूल फरमाता है। लो खुश हो गए आप लोग। ओ भाई दुआ मांगे किसी के लिए, बद्दुआ नहीं करनी किसी के लिए भी बद्दुआ। हमारे यहां ना एक बहुत बड़ा तबका जज्बाती लोगों का है। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे जज्बाती लोगों से दोस्तियां नहीं करनी चाहिए, जज्बाती लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए, इसलिए कि जिस बंदे का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं तो वो किसी के हक में क्या करेगा। वो कहते थे जज्बाती लोगों से बचो। ओ भाई हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, जरा सी शिद्दत आई नहीं घर में लड़ाई, और लड़ाई भी किससे, घर वाली से, बद्दुआएं शुरू कर दी, अपने आप को बद्दुआएं दे। लड़ाई किससे हो रही है, बहन भाइयों से, बद्दुआएं शुरू कर दी। माँ बाप से लड़ाई हुई, बद्दुआ दे रहे, और बड़ी बड़ी तलख होके, बड़ी बड़ी सख्त होके। ओ भाई आप क्यों ऐसे जुमले कहते हैं, क्यों सख्त लफ्ज बोलते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीजों का नाम लेके फरमाया ना अपने आप को बद्दुआ देना, ना अपनी औलाद को बद्दुआ देना, ना अपने माल को बद्दुआ देना। ऐसा ना हो कि जब तुम वो दुआ कर रहे हो तो वक्त कबूलियत का हो। कभी भी अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने अमवाल को बद्दुआ ना दो। तुम ऐसे जुमले बोलते हो, यानी गुस्से और जलाल में भी जब अपने बच्चे के लिए बात करो तो प्यार वाली बात करो। गुस्से में, जलाल में, जज्बातियत में भी बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए बात करो तो मोहब्बत वाली बोली बोलो। कभी भी अपने लफ्जों को सख्त न करे। हमारे यहाँ 1 मिनट लगता है, लोग कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अल्लाह करे मैं तबाह हो जाऊं, अल्लाह करे मैं। ओ भाई तू ठहर जा, अल्लाह ताला ने जिंदगी तुझे अपने फजल से अता फरमाई है। तुझे क्या मुसीबत बन गई है, तू कहां से निकला है, तू कहां पहुंच गया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं, तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। तू मालिक होता तो अपनी मर्जी के खानदान में पैदा होता, अपनी मर्जी की तारीख को पैदा होता, अपनी मर्जी के मुल्क में पैदा होता। तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। मालिक तो वो है जिसने अपनी मर्जी की जगह पे पैदा किया है, अपनी मर्जी का वक्त दिया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं, नहीं तू मर सकता। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल के रास्ते में मरेगा तो शहादत की मौत नसीब होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लिहाजा जज्बातियों की बद्दुआएं करना और सख्त बद्दुआएं करना। मेरे अब्बा जी भैंस को बद्दुआ देने से भी मना करते थे, और मैं कभी कभी हैरान, जब हमने ये हदीसें पढ़ी ना बाद में, मैं कहना सा यार ये अनपढ़ बंदे ने कितो सबक लिया। आज जानवर को, भैंस को, वो किसी वक्त को तंग आते ना तो कोई सख्त लफ्ज कहता तो कहते ना भाई माल नू बद्दुआ नहीं दई दी। तो उस वक्त तो मतलब समझ नहीं थी कि यार मतलब माल नू बद्दुआ नहीं दई दी, एडी केड़ी मेरा मतलब है, मुश्किल है बंदा माजी नू भी मंदा ना आखे। लेकिन वो जब रिवायात पढ़ी बाद में तो समझ आई कि कुछ उलूम किताबों में हैं, और चूंकि मुसलमान सीना बसीना आ रहे हैं तो कुछ तरबियतें ऐसी हैं जो लफ्जों में तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो सुना सीखा है वो अपने पल्ले से बांधा हुआ है। उन्होंने अपनी गिरा से अच्छी तरीके से करके बांधा है, पर दुआ नहीं। आप दुआ करेंगे, आप अच्छे लफ्जों में, और कोई बंदा मिल जाए ना। मैं वैसे मैंने कई दफा कहा है, फिर कहता हूं, आजकल ना को मेरे जैसे बंदे को चलो ऊंची कुर्सी पे बैठता है, नमाज पढ़ाता है, पगड़ी बांधता है, तो को बंदा नेक समझ मिले तो दुआ नहीं कराता, फोटो ही लेता है। पहले लोग दूर से आते थे तो आके कहते थे दुआ कराने आए, अब वो कहते हैं बड़ी दूर से चल के आया हूं जी, बड़ी मेहरबानी। तो कहते एक फोटो मिल जाएगी। अल्लाह के बंदे, हम दुआ दे रहे हैं तो फोटो ले रहा है। फिर एक और गल आजकल बड़ी आम है, वो कहते जी जरा यादगिरी रहिंदी है। तो मैं कह गौस पाक दी ते कोई फोटो नहीं, सानू ते हर वेले याद रहिंदे ने, कोई फोटो नहीं, हमें तो कभी नहीं भूले। ख्वाजा अजमेर की कोई फोटो नहीं, हमारी नस नस में आबाद है। इमाम आजम अबू हनीफा की कोई फोटो नहीं, लेकिन हम तो हनफी हैं, उनका नाम ले लेके जीते हैं। मेरे हजरत साहब के साथ कोई फोटो नहीं।
जुर्रत ही नहीं थी, इतने काबिल ही नहीं थे कि साथ खड़े हो सके। वो मेरे घर कभी नहीं आए और मैं समझता था घर इस काबिल भी नहीं कि इतनी बड़ी जात को मैं कहूं कि तू मैं को जीते दिल भर सोना। और कितना सोना? ओ सोना ते रज के सोना ते सोना जिवें सवेरा, मैं को जाते रज के को जा जिवें हनेरा। कभी इतनी जरूरत ही नहीं की, इतनी ताकत के साथ खड़े होके कहें कि मैं तेरे बराबर हूं तो तू फोटो बना। इतनी जरूरत कभी हुई नहीं। इन क्या करें? दौर बदला, हालात बदले, जमाना बदला, तौर तरीके बदले। वो कभी लोग मशाइख के पास दुआएं लेने जाते थे, कहते थे हम आए हैं कोई दुआ कर दे। वक्त बदल गया, 30 सेकंड की वीडियो रह गई। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा रूहानी जिंदगी की तरफ आओ, रूहानी जिंदगी की तरफ। ओ भाई दुआएं कराएं, अपने लिए गवाहियां पक्की करें, अपनी वालदा से, अपने वालिद से, अपने दादा से, अपने नाना से, अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से दुआ कराओ। उनसे कहो एक दफा मेरे लिए हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में। मैं सही रवायत पेश करता हूं, मेरे नबी करीम ने फरमाया था उम्र फारूक से, सैयदना उमर से, जन्नती उमर जिनका हुजूर जन्नत में महल देख के आए। नबी करीम ने फरमाया था उमर, लोग हज करने आएंगे, जिहाद के लिए आएंगे, अगर यमन वाले लोग आए और तुझे उनमें से मेरा अवैस करनी मिल गया तो उमर उससे अपने लिए दुआ करा लेना। उमर अवैस से दुआ करा लेना, उसे कहना तेरे लिए दुआ कर दे। हजरत फारूक आजम ढूंढते रहे, मुलाकात हुई, सैयदना वैसे करनी से कहा दुआ कर दे यार मेरे लिए। वो ढूंढो, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई अपने हक में दुआएं, इल्तिजाएं अल्लाह के हुजूर। कुछ लोगों की अर्ज, मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ लोगों को दुआ लग जाती है। आपको जो आदमी बड़ा चमकता दमकता उजला नजर आए ना, उसका कभी माजी टटोलोगे ना तो कभी कोई उसके घर से रोटी खा गया तो फकीर और उसने ज़ौक से खिलाई थी। कभी पीछे से टटोलोगे तो कोई रोटी खा के दुआ कर गया था। कोई चंद घड़ियां दरवाजे पे रहा था, इसने नेकी की थी, दुआ कर गया था। कभी टटोलोगे, ढूंढोगे तो बीमार मां ने किसी को दुआ दी थी कि पुत्र अल्लाह तेरे ऊपर फजल करे। किसी के बूढ़े बाप बीमार ने दुआ दी थी अल्लाह तुझे किसी का मोहताज न करे। किसी ने दुआ दी थी, वो दुआ है जो उसके दाएं बाएं आगे पीछे चलती है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गर्मियों में भी मोटे कपड़े पहन के फिरते थे। लोगों ने कहा हुजूर सख्त गर्मी और फिर आप तो बड़े दलेर आदमी, जवान और गर्मियों में भी मोटे कपड़े। फरमाने लगे नबी करीम ने दुआ दी थी कि अल्लाह अली को मौसम की शिद्दत से बचा के रखना, मौसम कोई भी हो अली पे असर ही नहीं करता, शेरे खुदा पे असर ही नहीं होता। मोटे पहन लूं पतले पहन लूं, अल्लाह मेरे जिस्म को मौसम की शिद्दत से महफूज रखता है। अपने लिए दुआएं समेट चक्रों में ना पड़े, वो जी सब की अल्लाह सुनता है, किसने कहा नहीं सुनता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हाथ उठा देना तो रब करीम कबूलियत से फरमाते हैं देर न करना, जरा जल्दी जाना, कबूलियत से अल्लाह कहता है। कुछ ऐसे हैं जो हाथ उठा देना हाथ, तो अल्लाह ताला मरहूम खुर्शीद गिलानी से अल्लाह ताला उन पर फजल करे। कुछ थोड़ा रब्त रहा, उन्होंने ना एक जुमला अपनी वालदा के लिए कहा था। कहने लगे मेरी अम्मा अनपढ़ थी, उपले थापती थी और उनका आंचल दुपट्टा भी कई दफा मैला रहता था। पर मरहूम गिलानी साहब कहते हैं मेरी माँ कभी मैला दुपट्टा भी सामने करके अल्लाह से मेरे लिए रहमत मांगती थी तो मुझे लगता था मालिक ने फजल फरमा दिया। यही अपने लिए रहमत अपनी वालदा से, वालिद से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से दुआएं लें। अल्लाह को अपने रसूल से प्यार है। नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ करने गया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे कहत ना आए। अल्लाह ने फरमाया हबीब नहीं आएगा।
اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کرے تو مسخ نہ ہو، حبیب نہیں بدلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ، توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا، اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو، اے اللہ میری امت لڑے نہ، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا، کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ، اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کر یہ دعا مجھ سے۔ نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما، منافقین کو بھی بخش دے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ، یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو، بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا، اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا، کیوں جی وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار، فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا، اس کو انکار ہو سکتا، کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی، اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے، بس یہ سمجھ لے بات۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے، پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو رسول پاک کے پاس، کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس، ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ، اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم ہے، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، میں قاسم ہوں، واللہ یؤتی، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے، میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے، انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ، دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا، حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتا کیا کہا، نبی پاک نے فرمایا دو باتیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں، صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے، اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں، حضور میں نہیں صبر کرتا، آپ دعا کریں۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا 2 نفل پڑھ جا کے اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر، کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے، کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، 2 نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے، کہتے ہیں ہم گئے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی، گئے تھے تو نابینا تھے، آئے تو بینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے، خود نبی پاک نے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے۔